जी पूछ रहे हैं बामसेफ के बारे में क्या राय है? वामन मेश्राम जी ईवीएम को लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके क्या आप उनका साथ देंगे? उनकी क्या देखिए, मतलब? वामन मेश्राम जी का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बामसेफ एक एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। पर मैं ये मानता हूँ कि उनका मेथड साइंटिफिक नहीं है। तो उनको थोड़ा साइंटिफिक मेथड अगर अडॉप्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए, मैंने 2 साल पहले मैसेज भिजवाया था कि ये जो वामन मेश्राम जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो ईवीएम का जो पिटीशन डाला था, रिट पिटीशन डाला था, उसका एक कॉपी जो है वो मेरे पास में भिजवाया, और वो मैसेज प्रॉपर गया था। मैं चाहता था कि उस पिटीशन को मैं स्टडी करूं, हो सकता है 2 पॉजिटिव चीजें मैं उसमें कंट्रीब्यूट करता, उनके ही नाम से वो पिटीशन रहता, कोई दिक्कत नहीं होता, तो शायद थोड़ा ज्यादा अच्छा ऑर्डर आता था। दूसरा, बामसेफ वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम ऑलरेडी। शरद यादव और ये लोग उनके साथ में थे, वो ऑलरेडी मेंबर पार्लियामेंट थे, अभी तो वो हार गए हैं। उस समय में ये ईवीएम का जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये इतना खटपट करने की जरूरत ही नहीं है। इसको जो 2 लॉज है उसका बिल अगर मूव कर दिया जाए, वो बहुत बड़ा बिल नहीं है, वो एक क्या 4-5 पेज का बिल है, 25-30 सेक्शन भी उसको अमेंड नहीं करना और रूल्स को। तो वो जो है पार्लियामेंट में अगर मूव होता और कांग्रेस को भी कंपेल करते, तो उस समय में एमपीज का इस तरह का बैलेंस भी था कि शायद वो बिल निकल जाता और आपको जितना रेमेडी चाहिए था बैलेट का या पेपर ट्रेल काउंटिंग का जो भी डिसाइड करते वो आ सकता था, उसमें वो लॉ में लाया जा सकता है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि मैं वामन मेश्राम जी को रिस्पेक्ट करता हूँ, बामसेफ को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उनकी मेथोडोलॉजी को साइंटिफिक बनाने की जरूरत है। अदरवाइज बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा। अभी आप भारत बंद को कहा, अभी आप रोड पर आए, ठीक है, कभी कभी डेमॉन्स्ट्रेशन करना पड़ता है, पर क्या आपको लगता है उससे ये सोल्यूशन आ जाएगा? दैट इज नॉट द वे। थोड़ा साइंटिफिक और कॉन्स्टिट्यूशनल सोचना चाहिए। बोधिशील कठानी जी पूछ रहे हैं, हाउ कैन यू यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड youth population in development of India? No, if the demographic dividend that we are enjoying now in the world, अगर उसका ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट नहीं होगा, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो बेचारे युवा बेरोजगार, अभी 7 करोड़ 90 लाख लोग बेरोजगार हो गए। क्यों? क्योंकि हमने हमारी इकोनॉमी को इस कंडीशन में लाया कि हम उनको जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। उनको एजुकेशन देखिए, अभी भी 23% केवल हायर एजुकेशन का हमारा परसेंटेज है, जबकि 75% के ऊपर होना चाहिए। इंजीनियरिंग का क्या हाल है? 100% सीट्स में अभी लगभग जो है 40-50% से ज्यादा सीट्स कम हो गई है। जो लड़के उस सीट्स में भी पढ़ रहे हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रहा है। तो यू सी द डेमोग्राफिक डिविडेंड, अनलेस यू डेवलप द ह्यूमन कैपिटल जब तक डेवलप नहीं करेंगे, उसके लिए हायर एजुकेशन को आपको सस्ता करना पड़ेगा, उसमें रिजर्वेशन को प्रॉपर एक्सपांड करना पड़ेगा, फिर उसको वहीं से जॉब और ओरिएंटेड पॉलिसीज बना के वहीं से वहीं उनको जॉब्स में ले जाना पड़ेगा, टैलेंट डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अलग से स्किल्स डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इस तरह का अगर पॉलिसीज अगर किया जाए, तब जाके ये जो युवाओं का हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो काम करने वाली पॉपुलेशन है 60 साल तक की, तो उनका जो है वो हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एंड ऑलरेडी इट इज देयर इन द पॉलिसी ऑफ एपीआई, बट माय डियर, इट वुड रिक्वायर अ गवर्नमेंट, it will not require a person who goes one night and at the 8 p.m. he says, okay my dear, I have come and I have demonetized the 86% of the UC currency, I have declared it as an illegal tender now। तो ऐसा करने से ये नहीं होगा। तो ठीक है, अभी तो ये गवर्नमेंट को युवाओं ने भी चुना है, तो इसको थोड़ा बियर कीजिए, और 24 तक के मैं को जो काम करना है मैं तो कर ही रहा हूँ सबके लिए, देश के लोगों के लिए।